Hi, today we are going to learn concurrent execution of transaction. जब भी हम डेटाबेस में ट्रांजैक्शन की बात करते हैं तो ट्रांजैक्शन में एसिड प्रॉपर्टी होल्ड करनी चाहिए, ठीक है। एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन एंड ड्यूरेबिलिटी। और अगर कोई एक ट्रांजैक्शन डेटाबेस से इंटरेक्ट हो रहा है तो दूसरा ट्रांजैक्शन अगर उसमें इंटरेक्ट होगा तो देयर मे बी सम कॉन्फ्लिक्ट। बट अगर ये ऐसा नहीं होता है तो दूसरे ट्रांजैक्शन को बहुत सारा वेटिंग टाइम हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर एक डेटाबेस सर्वर है आपका, किसी बैंक का, एसबीआई का डेटाबेस सर्वर है और इससे बहुत सारे कस्टमर अटैच्ड हैं, नियर अबाउट 10 लाख के कस्टमर इससे अटैच हैं फॉर एग्जांपल। और अगर एट ए टाइम केवल एक ही कस्टमर इसको एक्सेस करेगा तो बाकी सारे कस्टमर बहुत सारे वेटिंग टाइम में एग्जिस्ट करेंगे। सो दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट टास्क फॉर अनदर कस्टमर टू एक्सेस द डेटाबेस। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कॉन्करेंट एग्जीक्यूशन करते हैं कि एक साथ बहुत सारे ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट करें और डेटाबेस से इंटरेक्ट करें और सबको ये लगे कि वो एसिड प्रॉपर्टी होल्ड भी कर रहे हैं। तो उसमें बेनिफिट क्या होगा कॉन्करेंट एग्जीक्यूशन ऑफ ट्रांजैक्शन में? एक तो आपका रिस्पांस टाइम आपका बेटर हो जाएगा, ठीक है। काफ़ी शॉर्ट पीरियड में आप जो है आप डेटा को रिजल्ट एक्सेस कर सकते हैं। रिसोर्स यूटिलाइजेशन, जो भी उसके हार्डवेयर सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज है वो आप सभी यूटिलाइज कर सकते हैं। वेटिंग टाइम आपका काफ़ी डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अगर एक एज ए सिंगल ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट करेगा सिंगल यूजर के लिए तो वेटिंग टाइम तो काफ़ी ज़्यादा होगा। एफिशिएंसी आपकी इंक्रीज कर जाएगी, रिसोर्स यूटिलाइजेशन आपका इंक्रीज करेगा और रिस्पांस टाइम आपका बेटर होगा, मतलब वो डिक्रीज कर जाएगा। बट कॉन्करेंट एग्जीक्यूशन में हमने देखा कि कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, मे बी वहाँ कॉन्फ्लिक्ट अकर कर सके। तो कॉन्फ्लिक्ट क्या हो सकती है कॉन्करेंट एग्जीक्यूशन में? एक तो होती है आपकी राइट रीड कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। कोई भी ट्रांजेक्शन में ऑपरेशन कौन कौन से होते हैं? एक तो रीड का ऑपरेशन होता है, एक राइट का ऑपरेशन होता है, कमिट का ऑपरेशन होता है और एबॉर्ट का ऑपरेशन होता है, ठीक है। ये 4 ऑपरेशन हम मेनली लर्न करते हैं। तो कॉन्फ्लिक्ट कौन कौन सी हो सकती हैं? एक तो राइट रीड कॉन्फ्लिक्ट, मतलब आपका जो है कोई अनकमिटेड डेटा हो और दूसरा उसको रीड करे। दूसरी होती है रीड राइट कॉन्फ्लिक्ट और थर्ड हो सकती है राइट राइट कॉन्फ्लिक्ट। तो फर्स्ट कॉन्फ्लिक्ट को हम देखते हैं कि क्या होते हैं, फिर ये सारे कॉन्फ्लिक्ट देखेंगे। तो फर्स्ट कॉन्फ्लिक्ट आपका है रीड राइट कॉन्फ्लिक्ट। रीड राइट कॉन्फ्लिक्ट में क्या होता है, इस दैट प्रॉब्लम इज आल्सो नोन एज डर्टी रीड प्रॉब्लम। तो डर्टी रीड प्रॉब्लम में क्या है कि इन केस देयर इज ए ट्रांजेक्शन T1 और देयर इज ट्रांजेक्शन T2 और दोनों किसी डेटाबेस को एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने टाइम मेंशन कर रखा है, किसी टाइम पे। तो किसी स्टार्टिंग टाइम पे जो है T1 ने जो है डेटाबेस को रीड किया, कोई वैल्यू रीड A, और उसको इंक्रीज कर दिया 10 से, ठीक है। फिर उसको राइट किया, राइट A। फिर अनदर ट्रांजेक्शन है जो रीड किया A को। तो अगर A की स्टार्टिंग वैल्यू 100 है तो जब T1 उसको रीड करेगा किसी टाइम पे तो 100 रीड करेगा। रीड करने का मतलब है कि वो डेटाबेस को किस में ले आया, बफर में। डेटाबेस को आप किस में ले आते हो, बफर में, मेन मेमोरी में जहां आप एग्जीक्यूट कर रहे हो। तो डेटा को उसने रीड A किया, बफर में ले आया, A की वैल्यू बफर में ही उसने इंक्रीज कर दी 10 से 110 हो गई। फिर उसको राइट किया, मतलब वैल्यू अपडेट कर दी। अब A की वैल्यू बफर में कितनी है, 110। फिर ट्रांजेक्शन T2 जो है जब वो रीड करेगा तो लोकल जो आपकी मेमोरी है उसको प्रेफरेंस देगा, जबकि डेटाबेस आपका हार्ड डिस्क में है। तो जब ये रीड करेगा तो ये A की क्या वैल्यू रीड करेगा, 110, ठीक है। ये A की वैल्यू रीड करेगा 110। उसके बाद इन केस इसने कमिट कर दिया। कमिट कर दिया मतलब अब A की वैल्यू उसने डेटाबेस में अपडेट कर दी। तो A की वैल्यू वो क्या अपडेट कर देगा, 110। इन बिटवीन ट्रांजेक्शन ए में कहीं फेलियर अकर कर गया,
ठीक है, फेलियर किसी भी कारण से हो सकता है, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर। तो ट्रांजेक्शन T1 क्या करेगा, रोल बैक कर जाएगा। तो रोल बैक करेगा तो ए की स्टार्टिंग वैल्यू 100 है, तो इट्स मीन डेटाबेस में इनकंसिस्टेंसी आ जाएगी कि ए ने 110 अपडेट किया था, 110 कमिट किया था, जबकि T1 के अकॉर्डिंग वो ए की वैल्यू 100 है, क्योंकि वो रोल बैक कर गया है। तो ट्रांजेक्शन T2 ने ए की जो है गलत वैल्यू रीड कर ली है, दैट इज डर्टी रीड। सो दिस इज डर्टी रीड प्रॉब्लम। डर्टी रीड प्रॉब्लम का एक और एग्जांपल देखते हैं। इन केस T1 और T2 दो ट्रांजेक्शन है और T1 ने रीड कर लिया ए और उसके बाद किसी उसको अपडेट किया राइट ए, फिर T2 ने भी रीड किया और उसने कोई वैल्यू अपडेट कर दी राइट ए, और फिर T2 ने कोई अनदर वैल्यू जो है रीड कर लिया रीड बी और उसको राइट कर लिया, और फिर उसको रीड किया है ए ने बी को और उसको बाद राइट किया है। तो इसके बाद फॉर एग्जांपल बी तब रीड कर रहा है जब यहाँ कमिट हो जा रहा है, ठीक है। पहले T2 कमिट हो रहा है यहाँ पे, उसके बाद ये बी वाला रीड कर रहा है, फिर ये इसको राइट कर रहा है, फिर ये कमिट कर रहा है। तो इस एग्जांपल में भी देखेंगे अगर ए की वैल्यू 100 से अगर 10 से इंक्रीज हो गई तो 110 हो गया, 110 इसने रीड कर दिया, 110 इसने राइट कर लिया, फिर बी की कुछ वैल्यू उसने रीड कर दी और उसको राइट की और वो कमिट कर गया। तो ए की वैल्यू जो है उसने क्या कमिट कर दी है 110। अगर ए की वैल्यू यहाँ कुछ अपडेट होती है, मतलब ए इक्वल टू ए प्लस 10 और यहाँ हो जाता है और यहाँ ए इक्वल टू ए प्लस 10 पहले से है, तो ये क्या हो जाएगी 120। तो जब ये कमिट करेगा तो ए की वैल्यू डेटाबेस में क्या अपडेट करेगा 120, जबकि ये इसके बाद कमिट हो रहा है तो इसके अकॉर्डिंग ए की वैल्यू क्या होनी चाहिए 110। तो अगेन डेटाबेस में क्या हुआ, इनकंसिस्टेंसी एग्जिस्ट किया। सो दिस इज डर्टी रीड प्रॉब्लम। हमेशा जो है आपका राइट परफॉर्म हो रहा है पहले कोई एक वैल्यू और उसको आप रीड कर रहे हो बिफोर कमिटिंग दैट ट्रांजेक्शन। तो इसलिए ए की हमेशा क्या होती है डर्टी रीड, ये क्या होगा डर्टी रीड प्रॉब्लम। दिस इज ऑल्सो नोन एज डर्टी रीड प्रॉब्लम। थैंक यू।